बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स को, और क्लास फर्स्ट ईयर है आपकी, न्यू बुक है आपकी। देखें इसमें लेक्चर्स मैंने काफ़ी सारे बना चुका हूँ। आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्टली। तो इसकी सारी वीडियोस जो हैं मैंने इसके प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके वीडियोस में प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पे जो न्यू बुक्स लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे फिज़िक्स के बारे में, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं तमाम वीडियोस को। तमाम वीडियोस जितने भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं सारे वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके हर लेक्चर को देख सकते हैं इजीली। वैसा सर्च करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका था आपका। अभी हम चलते हैं यहाँ पे कि हमारे सवालात जो हैं ये कितने कर चुके हैं हम। ये सेक्शन बी था हमारे पास, तो सेक्शन बी ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं, जिसके अंदर से सी आर क्यू क्वेश्चन जो थे ये हम कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन बी का स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चन थे उसके दो हिस्से थे। एक सी आर क्यू थे जिसमें साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स थे, तो उनके आंसर देने की कोशिश की गई है। अपने तौर पे पूरे आंसर्स दिए गए हैं 16 तक के। अब इसका दूसरा हिस्सा आ गया है ई आर क्यू आ गया हमारे पास। तो ये जो इस तरह के रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, इसके चार दे रखे हैं आपको। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे पास। तो आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन करें। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो 3 और 4 होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला इसका जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो डिस्कस ग्राफ्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ टाइप्स बाय सपोर्टेड एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन करेंगे हम किस तरीके से। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हमारे पास एक विजुअल किस्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है वेरिएबल्स को, और वेरिएबल्स हम जानते हैं दो होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लास से इस थोड़ा लिमिटेड करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो ग्राफ्स आर विजुअल्स हैं डेट शो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको बता रहा होता है कौन? ग्राफ। ठीक है, टू डिस्प्ले डेटा इन अ वे, डेटा को इस तरह डिस्प्ले करते हैं ग्राफ के अंदर, डेट इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और रिमेंबर याद भी कर सकते हैं उसको। ग्राफ्स आर यूज टू डिमोस्ट्रेट ट्रेंड्स। ग्राफ्स में क्या होता है? ट्रेंड्स को भी शो किया जा रहा होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, तो वो ट्रेंड्स को भी डिमोस्ट्रेट कर रहा होता है। कोई पैटर्न बना हुआ हो उसको भी डिफाइन कर रहा होता है ग्राफ। रिलेशनशिप को भी बता रहा होता है बिटवीन द सेट ऑफ डेटा, डेटा का जो सेट है उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स है उनको भी ये डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, ग्राफ्स में प्रीफर टू डिस्प्ले ईच टाइप ऑफ डेटा, हर किस्म का डेटा इसमें हम क्या करते हैं प्रीफर कर डिस्प्ले कर सकते हैं। रिजल्ट को भी, किसी एक्सपेरिमेंट को भी, उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ग्राफ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ज़रिए हम दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं ग्राफ के ज़रिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ग्राफ होता क्या है? तो ग्राफ बेसिकली क्या कहते हैं, जो भी डेटा एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म किए होते हैं उनको शो कर रहा होता है और उससे दूसरा बंदा समझ सकता है। किसी और का भी ग्राफ होता है तो उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है इसके अंदर। ये तो ग्राफ था। ग्राफ की टाइप्स कौन सी हैं? तो ग्राफ की टाइप्स में पहला आ रहा है बार ग्राफ्स आते हैं आपके पास। बार देखें, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। दोनों टाइप उसने बोला था, दोनों ही मैंने शो कर दिया आपको। ठीक है, तो ग्राफ, बार ग्राफ, ये बार ग्राफ कहलाए जाते हैं। इनमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा होता है, एक बार से दूसरे के दरमियान में जो फासला है वो सेम होता है। इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। इनकी जो हाइट होती है वो डिपेंड कर रही होती है डेटा को, कितना डेटा है। डेटा कम है, डेटा ज़्यादा है, और ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, कम था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, फिर डिक्लाइन हो गया। तो वो वर्टिकल जो होता है, यानी कि जो हाइट होती है उसकी, वो हाइट शो कर रही होती है। वर्टिकल में ये हाइट शो कर रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइट शो कर रही है उसकी। तो ग्राफ बार जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसके अंदर क्या जाहिर करते हैं हम? न्यूमेरिकल डेटा को, जो वैल्यूज होती हैं उनको रेक्टेंगुलर बार में, सर्कुलर नहीं होता ये बार, जो भी होगा वो रेक्टेंगुलर होगा हमारे पास। तो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में दिखा रहे होते हैं। इक्वल विड्थ होती है, इनकी विड्थ इक्वल होती है। वेरिंग हाइट, हाइट जो है वो मुख्तलिफ होंगी, वो डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। गैप बिटवीन ईच बार एंड एन अदर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो एक बार से दूसरे बार के दरमियान का फासला है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसने बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन वो अमूमन क्या होता है वो सेम रहता है। कहता है कि बार ग्राफ कैन बी ईदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जाहिर बात है, यहाँ पे देखें ये हॉरिजेंटल नज़र आ रहा है, ये वर्टिकल नज़र आ रहा है हमारे पास। ये द हाइट और द लेंथ, जो हाइट है या जो लेंथ है, जैसे इस तरह लेंथ कहना चाहें आप हॉरिजेंटल में, ईच बार डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को डिपेंड कर रहा होता है कितना वैल्यू है इसकी।
तो यहाँ पे दिखा दिए एयर्स दिखाया हमने एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल एप्पल ट्री दिखाए हमने, जो वर्टिकल दिखाए हमने यहाँ पे। ठीक है, ये क्वांटिटी वाइज है कि किस साल में कितने उसके नंबर ऑफ एप्पल्स ट्री थे, कितने थे, बढ़ गए कम हो गए, इस तरह से था। यहाँ पे काउंट दिखाया और यहाँ पे दिखा रहा है पार्टिकल साइज दिखा रहा है, पार्टिकल का साइज दिखा रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के बार बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाने का मकसद ये था हमारे पास कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार इस तरह के होते हैं। वापस आते हैं, थोड़ा सा ये आगे निकल गए। इसके बाद सेकंड टाइप आती है पिक्टोग्राफ होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, पिक्चर को जाहिर किया जा रहा होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को थ्रू पिक्चर, पिक्चर के जरिए इन्फॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं। ईच कहता है सर्टेन नंबर ऑफ आइटम इज रिप्रेजेंट बाय ईच फिगर, फिगर के अंदर दिखा रहे होते हैं। अब इसे यहाँ कलर स्कोर दिखाया गया है, यहाँ नेम ऑफ नंबर ऑफ क्या कहते हैं स्मार्टीज दिखाए गए, यहाँ फ्रीक्वेंसी बताई गई। ये कहता है कि जो एक होता है उसका मतलब स्मार्टी कितना, 2 काउंट होता है। तो ये 1 है, 2, 4, 6 और ये आधा है तो कितना होगा, 7 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी उसकी। एक कंप्लीट का मतलब 2 स्मार्टीज हैं हमारे पास। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तो 8 हो जाएंगे हमारे पास। तो 1 2 को जाहिर करता है, 2 2 4 और 1 5 हो गई। इस तरह से काउंट कर सकते हैं। 1 2 है और ये आधा है तो कितना हो गया, 3 हो गया हमारे पास। तो पिक्चर के जरिए दिखाते हैं, जैसे कि शेप कलर वाइज भी दिखा सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सर्किल की शेप दिखा रखी है, रेक्टेंगल भी दिखा सकते हैं। कोई हम यहाँ पे कोई भी सिंबल उठा सकते हैं, जो चाहे क्या कहते हैं फ्रूट का हो या किसी भी चीज़ का हो, चाहे मोबाइल्स का हो, वाट एवर। दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो आता है लाइन ग्राफ आते हैं। तो वो लाइंस बन रही होती हैं हमारे पास। तो लाइन ग्राफ यूज डॉट, लाइन ग्राफ में डॉट इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, डॉटों को कनेक्ट करते हैं बाय लाइन। और सिंपल लाइन की डेफिनेशन भी यही है कि डॉटों को कनेक्ट करने से लाइन बनती है। तो स्मॉलेस्ट पॉइंट जो होता है लाइन का वो एक डॉट होता है, और जो उसमें मिलियन क्या कहते हैं पॉइंट्स होते हैं, जिनको मिला के एक डॉट बनता है बस। तो लाइन देख तो बहुत लंबी लाइन हो, जितनी भी लंबी लाइन होगी वो कनेक्टिंग होगी, डॉट्स की होती है। टू शो द चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के हवाले से चेंज हो रही है हमारे पास। एक एक्स एक्सिस दिखा दिया, एक वाई एक्सिस दिखा दिया, या मंथ दिखा दी, यहाँ पे वैल्यूज दिखा दी उसकी। टैबलेट को दिखा दिया, लैपटॉप को दिखा दिया और डेस्कटॉप को दिखा दिया। तो ये जो है जहाँ टैबलेट है उसके लिए टैबलेट का सिंबल नज़र आ रहा है लाइन के अंदर, जहाँ लैपटॉप से वहाँ सर्कुलर सिंगल भी नज़र आ रहा है हमारे पास। और ट्राइंगल दिखा दिया हमने किसके लिए, डेस्कटॉप के लिए, वो ट्राइंगल्स दिखाया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आसानी के साथ एक लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं हमारे पास, वो कहलाता है लाइन ग्राफ। जिसमें लाइंस बन रही हों ऐसे ग्राफ को हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ किस तरह से होता है हमारे पास, तो कहता है पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट जिस तरह का होता है, एक सर्कुलर चीज़ होती है हमारे पास, सर्किल बना होता है, सर्किल को डिवाइड किया होता है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जिसका जितना हिस्सा होता है इतना ही उसको जाहिर कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स किसी का चार्ट में दिखा रहे हैं 144 डिग्री का दिखा रखा है उसने, 30 डिग्री का साइंस दिखा रखा है, फ्रेंच दिखा रखा है 108 डिग्री का, यानी पूरा 360 होता है। एक सर्किल जो होता है पूरा 360 का होता है, उसको डिवाइड कर दिया एज पर द डेटा। तो कहता है कि पाई चार्ट, इसको ही हम पाई चार्ट, सर्कुलर चार्ट नहीं कहते जाते, इसको पाई चार्ट ही कह रहे होते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, या सर्किल ग्राफ भी कह सकते हैं इसको। इट आल्सो नोन एज द होल सर्किल इज डिवाइड इनटू अ डिफरेंट पार्ट। पूरे सर्किल को 360 को डिवाइड कर दिया। इनको देखो 144, 36, 72, 108 सबको जमा करें 360 हो जाएगा। अगर कोई एक पार्ट मिसिंग हो तो आप 360 में से इन 3 को जमा करके उस 360 माइनस कर दें तो वो ये तीसरा हिस्सा निकल आएगा उसका जो भी होगा। तो कहता है कि सर्किल होता है उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट के अंदर। द पाई चार्ट शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच डेटा। हर जो हिस्सा है वो एक साइज को शो कर रहा है डेटा के। परसेंटेज इज आल्सो यूज, इसमें परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, तो परसेंटेज वाइज भी दिखा सकते हैं। तो पाई चार्ट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फुल 360 डेटा को दिखा रहे होते हैं कि कितना इस वक्त किसका कितना हिस्सा है। तो सर्किल की फॉर्म में दिखाएंगे, किसी एक चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, उसको पाई चार्ट कह रहे होते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यूस ग्राफ आ जाते हैं। तो कहता है कि अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का, जैसे कि एक साइन वेव दिखा रखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, जरूर नहीं 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन डेट्स स्मूथ विथ आउट एनी होल, बीच में कोई होल नहीं होगा, ना कोई जंप किया हुआ होगा, कोई एसिम्प्टो भी नहीं होगा उसमें, वो कहलाता है हमारे पास कंटिन्यूस ग्राफ कहलाता है हमारे पास। तो ये एक शेप एक साइन वेव फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी दिखा सकते हैं।
यहाँ पास एग्जाम्पल्स हैं किसकी, कंटिन्यूस ग्राफ की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। इसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है, रिवोल्यूट कर रहे हैं आप, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें और स्टेट करें रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन मेजरमेंट। कोई मेजरमेंट होगी, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वहाँ पे कोई डेटा होगा, उसमें किस तरह एप्लीकेबल होगा सिग्निफिकेंट रूल। थोड़ा बड़ा सवाल है आपका, ये लॉन्ग के हिसाब से बना हुआ है ये। ठीक है, तो कहता है आंसर में कहता है पहले हम डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंट रूल को, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसको को डिटरमाइन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मालूम किए जाते हैं। पहले रूल पढ़ते हैं, रूल किस तरह से कहता है कि द रूल ऑफ द डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एज अंडर। नीचे ये रूल दे रहे, बुक ने 4 रूल दे रखे थे, मैंने थोड़ा सा उसको इजाफा कर दिया है। ठीक है, वो ताकि आपकी हेल्प करें। तो पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो, कहता है कि पहला रूल याद रख लीजिए कि कोई भी डिजिट्स हैं जिसमें जीरो नहीं आ रहा है, जीरो शामिल ही नहीं है, जीरो के अलावा बाकी डिजिट्स हैं हमारे पास, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि 12.3 है तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। तो ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तमाम नॉन जीरो डिजिट जो हैं जिसमें जीरो आ ही नहीं रहा है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल कहता है जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 गैर जीरो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में बीच में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है जीरो, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट लाएंगे। अब जीरो बीच में आ गया इसी 2 डिजिट के, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। पहला रूल जिसमें जीरो आता ही नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट, जीरो आता है लेकिन बीच में आता है तो क्या है, वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा आपका। ठीक है, 2 रूल होगा। तीसरा रूल कहता है ट्रेलिंग जीरोस, एंड में क्या आ रहे हैं, वो जीरो आ रहे हैं इन अ होल नंबर, डेसिमल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, विथ नो डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल पॉइंट नुक्ता लगा हुआ ही नहीं है, डेसिमल लगा हुआ ही नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ऐसे जीरो जो ट्रेलिंग एंड में आ रहे हैं, ठीक है, लीडिंग नहीं है, ट्रेलिंग है, एंड में आ रहे हैं, एंड में आने वाले जीरो लेकिन वहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, वो जीरो जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो कहता है कि ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर, किसी भी होल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरोस हैं, एंड में जीरो आ रहे हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोस विद नो डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरो जो क्या कहते हैं एंड में आ रहे हैं और उसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो ऐसे जीरो को काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिखाया है 56 और 3000 था ये, तो ये 3 जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, एक 5 और एक 6। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस हैं लेकिन डेसिमल का कोई रोल नहीं है। अब ट्रेलिंग जीरोस हैं, देखें वही वाली बात दोबारा करेंगे, लेकिन अब डेसिमल लेके आ जाएंगे। देखें उसमें डेसिमल नहीं था, 1000 सिर्फ इसमें डेसिमल लगा दिया, कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर, वहाँ भी होल नंबर था, यहाँ भी होल नंबर है। ये विथ नो डेसिमल, यहाँ डेसिमल नहीं था, यहाँ पे डेसिमल है, वहाँ डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल है। तो कहता है आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट नहीं होगा ये, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये कहलाएगा और आर सिग्निफिकेंट। ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, अब सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे। तो कहता है ट्रेलिंग जीरोस, जो कह रहा है एंड में जीरो आ रहे हैं विद डेसिमल, वहाँ था नो डेसिमल, यहाँ पे विद डेसिमल, या कि ठीक है विदाउट डेसिमल था, ये विद डेसिमल है, आर सिग्निफिकेंट, ये काउंट होंगे, वो काउंट नहीं हो रहे थे, ये काउंट होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। दोनों ही ट्रेलिंग जीरोज हैं लेकिन डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं हो रहा, डेसिमल है तो जीरो काउंट होंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको ये पॉइंट। 5वां कहता है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पर क्या है हमारे पास है, जीरोस हैं, इन आर नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ऐसे जीरो जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। इसका आसान लफ्ज़ ये है लीडिंग जीरोस, शुरू में आने वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा पॉइंट, ये रकम जो होगी ये लेस देन 1 भी होती है, 1, तो क्या होता है ये जीरो काउंट नहीं होंगे आपके। कितने सिग्निफिकेंट है, 1 और 2, 2 सिग्निफिकेंट लाएंगे। ये थे ट्रेलिंग जीरोस, ये भी ट्रेलिंग जीरोस, ये विदाउट डेसिमल काउंट नहीं हुआ, डेसिमल जीरो काउंट हो गया।
ये लीडिंग जीरोज हैं, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, दो ही सिग्निफिकेंट है 5 और 6। जीरोस एट द एंड, जीरोस एंड में आ रहे हैं ऑफ अ नंबर आफ्टर डेसिमल, एक डेसिमल पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं, डेसिमल के बाद डेसिमल आ रहा है, ठीक है, अब जीरोज आ रहे हैं, डेसिमल यहाँ भी था लेकिन ये लीडिंग में था तो काउंट नहीं हुआ, ट्रेलिंग में अगर आ रहे हैं हमारे पास तो वो काउंट होंगे। तो ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ये गलती से लिखा हुआ है 4, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ये 5 हो गए हमारे पास, एक 1 2 3 4 और 5। तो कितना सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, 5 सिग्निफिकेंट है। रूल मैं समझता हूँ आपको हेल्पफुल, कि आपको समझ में आ गए होंगे, आसान तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट था उसका, रूल्स इन अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे रूल, सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाइंग द रूल, ये भी कह सकते हैं आप उसको। तो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, नंबर 1 है एक्सपेरिमेंटल डेटा, इस तरह से 2 डेटा हमारे पास है जिनको हमें माइनस करना है, सेपरेट करना है, ठीक है जी। इसमें से इसको सेपरेट किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल लगाएं इसमें, तो अब यहाँ पे रूल देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितने डिजिट थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इसमें पहले वाले में 5 सिग्निफिकेंट हैं, दूसरे वाले में कितने, 1 2 3 4 5, दूसरे वाले में भी 5 हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर जो सबसे कम होगा वो काउंट होगा, ये भी 5, ये डेटा 5 का था सिग्निफिकेंट का, ये भी 5 का था, तो आंसर शुड बी इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है हमारा, इस आंसर को सिग्निफिकेंट रूल के मुताबिक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, प्रिसाइज करना पड़ेगा, और कितना रखना पड़ेगा। अगर इसमें ये दोनों के दोनों 5 थे तो हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर का ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही 5 थे तो 5 का ही आना चाहिए, अगर दोनों में से एक जो कम होता तो कम का ही काउंट करते। लेकिन यहाँ पे जो रूल है, पहला रूल जो पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों सिग्निफिकेंट, दोनों जो एक्सपेरिमेंट किए, दोनों की जो डिफरेंस लिया हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो डेटा थे उनका डिफरेंस लिया, दोनों के सिग्निफिकेंट इक्वल हैं, तो हम इक्वल जितने सिग्निफिकेंट हैं इन दोनों के, इतना ही सिग्निफिकेंट तक रहेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक रहना है, 5 डिजिट का आंसर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 0 जो है इसके बाद वाला 8 को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे एक 1 8 कर देंगे, तो 0 से 1 8 होगा, 21 हो जाएगा। तो कितने डिजिट होगा, 1 2, ये 262 है, 0.2, और ये 5 वाला डिजिट होता है वो उसके बाद वाले को राउंड ऑफ कर दिया, तो 8 को हमने राउंड ऑफ किया और यहाँ पे 1 8 कर दिया, तो 21 हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट हो गए। ये भी 5 सिग्निफिकेंट का था, ये भी 5 का था, तो आंसर कितना आ गया, वो 5 सिग्निफिकेंट का ही आ गया। पहला रूल ये, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल सिग्निफिकेंट नंबर की थी, ये दोनों इक्वल सिग्निफिकेंट डिजिट थे इसके, तो ये भी इन्हीं सिग्निफिकेंट डिजिट का आना चाहिए था, यानी कि ये 5 का डिजिट का, ये भी 5 डिजिट का है, तो आंसर भी 5 का आना चाहिए था। यहाँ पे कितनी दोनों का जो डिफरेंस किया था तो वो कितना आ गया था हमारे पास, वो 7 आ गया था। 7 नहीं, हमें 5 तक ही रहना है। इन दिस ऑपरेशन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ऑपरेशन इज 5। ये भी 5 डिजिट का था, ये भी 5 का था, दोनों ही इक्वल थे, लेकिन लीस्ट सबसे कम क्या था, वो 5 ही थी वैल्यू। सो फाइनल आंसर मस्ट बी द 5 डिजिट, 5 जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 5 का आना चाहिए। ये पहला रूल था इसका, ठीक है जी। अब आते हैं हम रूल 2 के ऊपर, यानी कि एक्सपेरिमेंट 2 पे आते हैं। रूल तो पढ़ चुके हैं वहाँ पे, लेकिन अप्लाई किस तरह से कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हमारे पास है, 2 डेटा थे जिनको हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नहीं कि माइनस में होगा तो प्लस में भी हो सकता था वो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी 2 डेटा को, तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया। अब ये कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4, और ये 4 हैं फर्स्ट, सेकंड वाला कितना 1 2 3, ये 3 है। तो एक 4 सिग्निफिकेंट का डेटा था और एक कितना का था, 3 का था। तो जो लीस्ट होता है वो काउंट करते हैं, 3, ये लीस्ट यहाँ 3 है, तो फाइनल आंसर शुड बी इन 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट बना चाहिए। लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई किया तो कितने का आ गया, वो आ गया 8.3482 आ गया, यानी कितना आ गया, 5 डिजिट आ गए, 5 सिग्निफिकेंट बनी। आंसर शुड बी इन लीस्ट, लीस्ट का मतलब एक 4 का था और एक 3 का था, तो आंसर आना चाहिए 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट में आना चाहिए। तो इसको हम 3 डिजिट तक रखेंगे, सिर्फ 8 भी रखा, 2 3 भी रखा, जो 4 था ये यहाँ तक रखना है हमें, तो ये 8 2 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 8 खत्म किया, एक 8 कर दिया 4 में, तो कितना हो गया, वो 5 हो गया। तो कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो गया, 1 2 3,
ये लीस्ट कितना था, 1 2 3 डिजिट का था, ये कितना का था, 1 2 3 4 का था, ये 4 डिजिट का था, ये 3 का था। तो फाइनल आंसर शुड बी इन 3 डिजिट, जो लीस्ट होता है। द फाइनल आंसर हैज 3 सिग्निफिकेंट, फाइनल आंसर कितने होंगे, 3 होंगे, बिकॉज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ऑपरेशन इज 3। जो 3 डिजिट का वो ये था, 3.56 था, ये था हमारे पास। ये आंसर नहीं है, आंसर तो यही है आपका। कहीं समझेंगे इसको आंसर कहते हैं बच्चे, बच्चे आंसर नहीं, आंसर तो यही है आपका। जिनको मल्टीप्लाई किया आंसर ये निकला। ये इसमें क्या हुआ कि ये 5 डिजिट का था, ये 4 का था, ये 3 का था, तो हमें ये तो आंसर था, ठीक है। तो जो दो वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे उनका जो लीस्ट था, जितने डिजिट का था इतना ही डिजिट का फाइनल आंसर चाहिए। 3 डिजिट का था तो इसको भी 3 डिजिट तक रखा हमने, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा, इसका तीसरा एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है। अब देखें, ये एक वो केस आ गया जिसके अंदर एक यूनिट जो है 618.5 सेंटीमीटर है, ये 1450.6 मिलीमीटर है। हमने रूल में पढ़ा था कि यूनिट शुड भी सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो 8 सेपरेट वगैरह नहीं होंगे, ना ही उनको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे ऑपरेशन वो गलत हो जाएगा आपका। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर, इसमें देखें ये रूल्स आप लोग फॉलो करते रहे, लेकिन फिर भी बुक ने बताया तो हम उसको समझाएंगे। 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, या तो इसको भी मिलीमीटर कर दो या फिर इसको सेंटीमीटर कर दो। हमारी कैलकुलेशन जो है वो सेंटीमीटर में रखते हैं हम, तो इसको मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो बोथ हैज़ डिफरेंट यूनिट, दोनों की यूनिट मुख्तलिफ हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड दीज क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ को ऐड करना इम्पॉसिबल है, इन क्वांटिटीज़ को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, इन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल, वैसे कर तो सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो ना तो इनको ऐड कर सकते हैं आप सीधे तरीके से, ना इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। तो यूनिट शुड बी सेम करने के लिए तो हम पहले वो फर्स्ट वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट, पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस वाले को, मिलीमीटर वाले को किसके अंदर, सेंटीमीटर में। तो 1450.6 मिलीमीटर को पहले सबसे पहले हमें फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इसको इनटू सेंटीमीटर के अंदर। देन विल ऐड टू दिस, जो पहली वैल्यू सेंटीमीटर में थी फिर उसको हम ऐड करेंगे। देयरफॉर हमने क्या किया, जो मिलीमीटर है इस वैल्यूज को यहाँ लिखा, मिलीमीटर से जब कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर तो डिवाइड करना पड़ता है 10 से। 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1 डिजिट का फर्क हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 145.06 सेंटीमीटर आ गया। अब ये मिलीमीटर कन्वर्ट हो गया आपका सेंटीमीटर में, तो अब ये ऐड हो सकता है इसके अंदर। तो मैंने नाउ ऐड दिस वैल्यू 618.5 सेंटीमीटर टू, नाउ ऐड करना चाहते हैं इसको किसमें, इसमें नहीं, ये तो मिलीमीटर था, जो मिलीमीटर से कन्वर्ट हुआ वो सेंटीमीटर में, अब इसमें ऐड करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर में, दोनों के यूनिट सेम हो चुके हैं, तो अब इसने सेंटीमीटर को ऐड कर सकते हैं इसके साथ 145.06 सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ मैंने लिखा, दोनों को प्लस दिखाया। अब ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। आंसर नहीं आया हमारा, क्यों, कि हम चेक करेंगे ये कितने डिजिट थे। देखें ये सिग्निफिकेंट थे 1 2 3 4, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट का सिग्निफिकेंट का डेटा था जो ये होकर आया था। यहाँ पर आपके पास ये है, ये चीज़ रिपीट हुई है ना, ये 5 सिग्निफिकेंट का है, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट का, तो फाइनल आंसर शुड बी इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। इनको जब हमने प्लस किया तो वो ये आ गया। ये कितने डिजिट का था, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट का था, तो 5 में नहीं रखेंगे, इसको कितना रखना है, 4 सिग्निफिकेंट में, क्योंकि एक 4 का है और एक 5 का है, तो 4 लीस्ट जो है वो काउंट करेंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट में रखना है इसको। 763.5 तक रहना है, तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एक 8 कर देंगे इसमें, 5 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है फाइनल आपका। तो लीस्ट काउंट जो था सिग्निफिकेंट का इन द ओरिजिनल वैल्यू इज 4। ओरिजिनल वैल्यूज में कितना था, वो सबसे कम जो था वो 4 था, या यहाँ पे कह लें, जो यहाँ पे कैलकुलेशन में इनिशियल में देख लें, आप इनिशियल में भी देख सकते हैं। सो वी राइट द आंसर टू दिस सिग्निफिकेंट, हम 4 सिग्निफिकेंट तक रखेंगे, तो ये 5 में आ रहा था, हमने कितने तक रखा, 4 तक रखा, तो द सम इज रिटन एज कितना होना चाहिए, 763.6 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं आपके, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अलग से कराऊंगा आपको। देखिए ये 2 मैंने सॉल्व कर दी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन समझ लेंगे आपके, वो बाकी शॉर्ट थे, साइंटिफिक रीजन वाले थे, ये आपके लॉन्ग में हो गए। तो अभी 2 बचे हैं आपके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये मैं कर बना चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब सेटिस्फाइड हो जाऊँगा तो मैं इसका आंसर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा फिजिक्स, और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो इसका, क्योंकि इस वक्त बुक जो है ये पुरानी बुक नहीं है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में बुक आई हुई है, और ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल कर रखा है इसने, तो इसलिए बच्चों को आप शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये बुक में किस तरह स्टडी करनी है। अभी तो ये 2 चैप्टर हैं, आगे
देखें आप कितने सारे चैप्टर आएंगे, 13 14 कितने चैप्टर हैं आई डोंट नो। जब रिसीव होंगे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।